हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला का है कि आस्तिक का विपर्यार्थक शब्द है। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, नास्तिक होता है। क्या होता है? तो नास्तिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का है कि सजन का संधि विच्छेद है। सजन का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सत जोड़ जन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सत जोड़ जन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि प्रेमचंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो पूस की रात। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पूस की रात। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि जहाँ पहुँचना कठिन है वह क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या कहना है? तो दुर्गम। ऑप्शन ए हो जाएगा, दुर्गम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो झूठ बोलकर ठगना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, झूठ बोलकर ठगना। क्वेश्चन नंबर 7 का है जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर हो किससे कहा जाता है? तो यशस्वी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यशस्वी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि चिड़िया मार कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर मनोहर होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मनोहर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि किस रचनाकार की पंक्तियां है नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह किनकी है? तो हो जाएगा आज्ञे की लिखी हुई है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि तपोबल का संधि विच्छेद होता है। तपोबल का संधि विच्छेद होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, तपह जोड़ बल होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, तपह जोड़ बल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि राजेंद्र का संधि विच्छेद होता है। राजेंद्र का संधि विच्छेद होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो हो जाएगा राजा जोड़ इंद्र होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा जोड़ इंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि पुत्र वियोग में माँ ने किसका भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है हो जाएगा गिरने के भय से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गिरने के भय से। क्वेश्चन नंबर 14 का है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है पुत्र वियोग। ऑप्शन ए हो जाएगा, पुत्र वियोग है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि कमल नयन कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर हो जाएगा कर्मधाराएं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, कर्मधाराएं कमल नयन जो है से समास है। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि तिरिच के रचनाकार कौन है। तिरिच के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है दोस्तों कौन है? तो उदय प्रकाश नारायण है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना है। मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्ण को। ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्ण को माना है। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि चतुर्भुज कौन सा समास है। चतुर्भुज कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि रघुवीर सहाय ने किस विषय में MA किया था। किस विषय में MA किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा अंग्रेजी में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि महेश का संधि विच्छेद होता है। महेश का संधि विच्छेद होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, महा जोड़ ईसो होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का है कि जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता हो जाएगा वाचल। वाचल ऑप्शन ए हो जाएगा, वाचल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। कमल का
पर्यायवाची शब्द होता है सरोज। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का है कि किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। वैद्यनाथ मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर हो जाएगा नागार्जुन को। ऑप्शन बी हो जाएगा नागार्जुन को। क्वेश्चन नंबर 24 का है कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है। ओ सदानीरा के लेखक कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर हैं। ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का है कि ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह किससे है, तो वह हो जाएगा निबंध से है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा निबंध से है। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि सिपाही की मां निम्नलिखित में कौन है। सिपाही की मां निम्नलिखित में कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिस्नी है। तो ऑप्शन बी बिस्नी है। क्वेश्चन नंबर 27 का है कि सदाचार का संधि विच्छेद है। सदाचार का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सत जोड़ आचार। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का है कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रेम मार्गी के कवि है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का है कि उपवन में कौन सा उपसर्ग है। उपवन में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर हो जाएगा उप। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का है कि आजन्म में कौन सा समास है। आजन्म में कौन सा समास है। ऑप्शन ए हो जाएगा अवयवी भव होता है। अवयवी भव होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का है कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ईत है। क्या है, ईत है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का है कि छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है। छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर वो क्या हो जाएगा, छात्रावास कहलाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर हो जाएगा अपमानित होना। ऑप्शन ए हो जाएगा अपमानित होना। क्वेश्चन नंबर 34 का है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि ऑप्शन ए हो जाएगा रघुवीर सहाय हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर हो जाएगा डिंग हाँकना होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा डिंग हाँकना। क्वेश्चन नंबर 36 का है कि आलसी का विलोम होता है। आलसी का विलोम होता है उधमी होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उधमी होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का है कि नीलांबर कौन सा समास है। नीलांबर कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्म धाराएं की समास है। क्वेश्चन नंबर 39 का है कि तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी संबंधवादी कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का है कि प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रति है। ऑप्शन ए प्रति। क्वेश्चन नंबर 41 का है कि कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो तिरिच। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का है कि भूषण की कविता है। भूषण की कविता है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर हो जाएगा कवित। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कवित। क्वेश्चन नंबर 43 का है कि चक्रपाणी कौन सा समास है। चक्रपाणी कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 44 का है कि फणीश्वर नाथ रेणुका की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणुका की रचना है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर हो जाएगा मैला आंचल है। क्या है, तो मैला आंचल है। क्वेश्चन नंबर 45 का है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि निर्झर थे। निर्झर थे। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर हो जाएगा कबीरदास। ऑप्शन ए हो जाएगा कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 46 का है कि हाथ पैर कौन सा समास है। हाथ पैर कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर हो जाएगा द्विगुण समास है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का है कि बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय आता है। बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय आता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा
पन आता है। क्या हो जाता है? तो पन आता है। क्वेश्चन नंबर 48 का है कि वह स्थान जहाँ सेना रहती है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा छावनी कहलाता है। क्या कहलाता है? छावनी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का है कायर का विलोम होता है। कायर का विलोम होता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा बहादुर होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का है दाने दाने को तरसने वाला मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा भूखमरी की स्थिति आना। हेलो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि और भी स्टूडेंट और छात्र को सहायता मिल सके हमारे वीडियो से।